हरि विष्णु के प्रिय बनो। बेटा, माँ कहती है अपने बेटे को कि तुम अपने पिता की गोद में नहीं, यदि वो नहीं बैठने दे रहे हैं तो तुम परम पिता परमेश्वर हरि विष्णु की गोद में बैठने के उत्तराधिकारी बनो। तुम उनको ध्याओ, उनकी पूजा करो, ताकि भगवान तुम्हें अपनी गोद में बैठा ले। इस प्रकार माँ ने रोषवश आंसुओं को रोकते हुए अपने पुत्र को समझाया, ताकि वो दुखी ना हो और अपने पिताजी की गोद में जाने की जिद ना करे। इस कारण माँ ने अपने बेटे को समझाया कि तुम हरि विष्णु की उपासना करो, ताकि वो गुस्सा ना हो और चुपचाप घर में ही पूजा पाठ करते रहे। कोई भी माँ अपने पुत्र को समझाती है, इस कारण वो अपने पुत्र को समझाई, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके माँ की बातें भी उसके दिल में चुभ जाएगी और वो श्री हरि विष्णु को पाने के लिए जंगल में चले जाएगा। अब ये बात सुनते ही उसे लगा मेरी माँ तो सही बोल रही है, वो सौतेली माँ है, इस कारण वो गलत बोल सकती है, लेकिन ये तो मेरी जननी है, ये मुझसे गलत नहीं बोलेगी। ये सोच के वो जंगल को चले गया। अब जैसे ही वो जंगल को गया, उसकी माँ चारों तरफ खोजे, कहाँ गया मेरा बेटा, मैंने तो उसको समझाया था, लेकिन वो कहाँ चले गया। फिर कुछ लोग बताए, माँ तुम्हारे महारानी माता, तुम्हारे बच्चा तो जंगल की ओर चले गया है। वो घबराने लगी, चारों तरफ देखने लगी, कहीं शेर चीता ना खा जाए, मेरे मुख से क्या निकल गया, मैं क्या क्या करूं, कहाँ खोजूं उसे, मेरे पुत्र को। मेरे एक पुत्र ही सहारा था, मेरा पति तो दूसरी बीवी का हो गया है, लेकिन एक मेरा पुत्र ही, उसको ही जी के मैं जी रही थी, देख देख के उसे जी रही थी। अब वो कहाँ चले गया, 5 वर्ष का बच्चा, कहीं शेर चीता ना खा जाए। वो अपने आप को कोसने लगी कि मेरे मुख से क्या निकल गया है, मैंने अपने बच्चे को क्या शिक्षा दे दी है। कोई भी माँ अपने बच्चे को अच्छा ही शिक्षा देती है, लेकिन वो उसे किस प्रकार ग्रहण करता है ये उसके बच्चे के ऊपर है। अब बच्चा ने उसे अपने जीवन में, अपने दिल में बैठा लिया और श्री हरि विष्णु की गोद में प्राप्त करने के लिए वो जंगल को चले गया। वो जंगल में, घने जंगल को जाते रहा, जाते रहा, जाते रहा और घनघोर जंगल में पहुंच गया। वहाँ शेर चीता सबका भय था, लेकिन वो किसी से नहीं डरा, वो किसी चीज से चिंता नहीं किया। फिर नारद जी उधर से जा रहे थे। नारद जी ने देखा कि 5 वर्ष का बच्चा, ये तो राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव है, ये क्या कर रहे हैं। तो नारद जी ने उसे रोका और उनके सिर पे अपने हाथ फेरते हुए बोले, बेटा तू कहाँ जा रहा है, ये तो घोर जंगल है, यहाँ तो हाथी चीता हर जानवर मिलते हैं, तू किस किस से बचेगा। तो ध्रुव बोलता है कि वो अपनी कथा पूरी सुना देता है ध्रुव कि मेरे सौतेली माँ ने मुझे अपने पिता की गोद में बैठने नहीं दिया है, तो मेरी माँ ने बोला है कि तू अपने पिता की नहीं, परम पिता की गोद में बैठो, श्री हरि विष्णु भगवान के गोद में बैठो। इस कारण मैं हरि विष्णु भगवान की गोद खोजने जा रहा हूँ, हरि विष्णु भगवान को जंगल में खोज रहा हूँ। फिर नारद जी समझाते हैं, बेटा अभी तो दिन है, रात होगा तो तुम्हें यहाँ घनघोर जानवर ही जानवर रहेंगे और तुम्हें चीर खा जाएंगे। तुम घर जाओ, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम पहले बड़े हो, फिर बाद में भगवान को खोजना, भगवान की तपस्या करना और मैं तुम्हारा गुरु बनके तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। लेकिन अभी 5 वर्ष के तुम हो, तुम्हारी आयु तपस्या करने लायक नहीं है बेटा। तो ध्रुव तो अपने दृढ़ निश्चय पर अड़ा हुआ था, मुझे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति का घाव समय के अनुसार भर जाता है, ठोकर लगती है, खून आता है किंतु वो रुक जाता है, बाण लगती है तो बाण निकालने के बाद जो घाव रहता है उसकी मलम पट्टी हो जाती है और वो भी समय के साथ भर जाता है। किंतु जो बाणों के, जो व्यंग्यपूर्ण बाण चलाते हैं वो घाव जिंदगी भर नहीं भरते हैं, वो हमेशा रह रह के चुभते रहते हैं।
इस कारण ध्रुव ने कहा, नहीं गुरुवर, नहीं, मुझे जाना है और मैं हरि विष्णु भगवान को खोज के ही आऊँगा, श्री हरि विष्णु भगवान के गोद में जाके ही बैठूंगा। इस प्रकार ध्रुव नारद जी को समझाने लग जाते हैं। नारद जी सोचते हैं, इतना छोटा बालक और इतनी भगवान से मिलने की उमंग, इतना भगवान के मिलने की गोद में बैठने की तड़प, ये तो जाके ही रहेगा। इस प्रकार हरि विष्णु भगवान के उन बारे में नारद जी बताते हैं, बेटा तुम यूं खोजोगे तो तुम्हें हरि विष्णु भगवान नहीं मिलेंगे, क्योंकि हजारों वर्षों से कई साधु सन्यासी तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने के बाद भी भगवान उन्हें दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो तुम्हें ऐसे खोजने से कहाँ मिलेंगे? तुम्हें तपस्या करना पड़ेगा, तपस्या करने के बाद ही भगवान मिलेंगे। तो ध्रुव नारद जी से प्रार्थना करते हैं, ए प्रभु, आप मेरे गुरु बनो, मार्गदर्शक करो, मुझे किस प्रकार हरि विष्णु भगवान की प्राप्ति होएगी, आप मुझे समझाइए। तो नारद जी बोलते हैं, हे पुत्र, तुम हरि विष्णु भगवान का सबसे प्रिय मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करो, और ये मंत्र का जाप करते करते हर दिन भर तुम सोते उठते बैठते इस मंत्र का जाप करो, हरि विष्णु भगवान तुम्हें मिलेंगे। तो ध्रुव पूछते हैं कि मैं कैसे पहचानूंगा हरि विष्णु भगवान को? तो नारद जी बोलते हैं, हरि विष्णु भगवान बहुत ही सुंदर नव यौवन है, उनका श्याम वर्ण है, 4 भुजाधारी है, उनके हाथों में शंख चक्र गदा कमल ये रहते हैं, वो पीले वस्त्र पहनते हैं, उनके कमर में सोने की करधनी है, वे सुदर्शन चक्रधारी हैं। इस प्रकार हरि विष्णु भगवान के बारे में उन्हें बताते हैं और बोलते हैं, पुत्र तुम जाना और यमुना नदी के किनारे पे वहाँ मधुवन नाम का एक जंगल है, उस जंगल में वो जो मधुवन है हरि विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय हैं। वहाँ पर वो विचरने आते हैं, घूमते हैं, उनकी आत्मा वहीं बसती है मधुवन में। नर्मदा नदी के किनारे मधुवन नाम का एक जंगल है, उस जंगल में ही हरि विष्णु भगवान का मन लगे रहता है, वो बहुत ही पवित्र हैं। इस कारण तुम जाओ और यमुना नदी के किनारे में जो मधुवन है वहीं पर तुम तपस्या करना। वो तपस्या कैसे करना बेटा? तुम 3 दिन के आड़ में फलहार करना, उपवास करना, 3 दिन को छोड़ के चौथे दिन तुम फल खाना, फिर 3 दिन मत खाना। इस प्रकार 1 महीना व्यतीत करना। फिर दूसरे महीने में तुम 6 दिन की आड़ में फल को छोड़ के सिर्फ पत्ते खाना। फिर तीसरे महीने में तुम पत्तों को भी त्याग देना और 9 दिन की आड़ में सिर्फ पानी पीना, जल पीना। और चौथा महीना आएगा जब तुम जल को भी त्याग देना और सिर्फ वायु जो ऑक्सीजन रहती है, सिर्फ तुम वायु को ग्रहण करना, वो भी 12-12 दिन के अंतर में। और जब 5वां महीना आएगा तो तुम वायु का भी त्याग कर देना पुत्र। और 6वें महीने में तुम एक टांग पे खड़े होके तपस्या करना। इस प्रकार नारद जी ध्रुव को समझाते हैं और ध्रुव आशीर्वाद लेकर अपने गुरु का मधुवन की ओर निकल जाते हैं। इधर नारद जी उत्तानपाद से मिलने चले जाते हैं, वहाँ उनके महल में श्री कृष्णा दोस्तों, कल मैंने आपसे पूछा था ध्रुव की सौतेली माँ का क्या नाम है। ध्रुव की सौतेली माँ का नाम सुरुचि था। और मैंने पूछा था ध्रुव के भाई का, सौतेले भाई का क्या नाम था, तो उसका नाम था उत्तम। अब आज का प्रश्न है, ध्रुव को जंगल में नारद जी ने कौन सा मंत्र दिया था? जय श्री कृष्णा।